जैसे प्रभु की इच्छा हो रही वैसे वो चाल चल रहा है घोड़ा। भगवान जब दूल्हे के रूप में सवार है तो सरस्वती जी कहती मैं असमर्थ हूं इस रूप का वर्णन करने में, फिर और कौन वर्णन कर सकता है। भगवान शंकर जी और आनंदित हो रहे हैं क्योंकि इनके 15 नेत्र हैं इस समय, पंचमुख, 3 एक मुख में, तो 5 थे 15। समस्त देवता लोग दुंदुबियां बजा रहे हैं, दूल्हा राम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सब देवताओं को विनायकों को प्रणाम कर रहे हैं। सब ने हमारे हृदय की बात सुन ली। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, राम जैसा पुत्र, सिया जैसी बधू। कुलाचार शुरू हुआ, मंत्रों से देवताओं का पूजन हो रहा है, सब देवताओं को विनायकों को प्रणाम कर रहे हैं। सब ने हमारे हृदय की बात सुन ली। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, राम जैसा पुत्र, सिया जैसी बधू। कुलाचार शुरू हुआ, मंत्रों से देवताओं का पूजन हो रहा है। परम सच्चिदानंद घन प्रेम आनंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज परम पावन श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम के लाडले युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर, अहेतु की कृपा, बिना किसी कारण के जो रीझ जाए वो समस्त परिकर है। फिर आराध्य देव तो कृपा समुद्र हैं, दया समुद्र हैं। हमारी तरफ से इस कृपा और इस दया का आदर होने लगे तो बहुत जल्दी हमें विश्राम मिल जाए। जो हमारे ऊपर अद्भुत कृपा है उसके महत्व को हम समझें। नाम जैसे मिला है तो मंत्र मिला है, इस पर हमारा महत्व नहीं बैठ पा रहा। इसे श्री पातंजल जी कहते हैं, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सत्कार शब्द बहुत आदर के साथ, बहुत महत्व रखे हो। मुझे राधा नाम मिला है, श्री गुरु मुख से मुझे मंत्र मिला है, ये तो बहुत अमूल्य वस्तु है, परम धन है। पर हमारी महत्व बुद्धि ऐसी नहीं होती। ओहो अहो भाग्य, वृंदावन धाम की जो महिमा, मेरे में तो एक भी सद्गुण नहीं, फिर भी धामवास, धाम में आना, धाम का दर्शन, अहो भाग्य, महत्व बुद्धि। मनुष्य शरीर मिलकर के अध्यात्म मार्ग में चलना, अहो भाग्य। हमारी दुर्दशा है, प्रभु की तरफ से कृपा की वर्षा है और हमारी अपनी ऐसी दुर्दशा है कि हम अपनी मनमानी अहंकार की छतुरी लगा करके उस कृपा में भींजते ही नहीं। अपने को कृपा से बचाकर अकृपा में पहुंचा देते हैं। अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर मिला है कि हम राधा नाम जप सके, महापुरुषों की सभा में बैठ सके और गर्व से कह सके, हमारे माई श्यामा जो को राज। ये हृदय से बात निकले। आपको आंतरिक बात बता रहे हैं। आंतरिक शब्द का तात्पर्य है हृदयस्थ। एक सिद्धांत शास्त्रीय विधान और एक हृदयस्थ विधान। हमारे लाडली लाल केवल एक बात देखते हैं, अपनापन। और हमारे लाडली लाल के धाम को केवल एक बात से बहुत गुस्सा आ जाता है, जब नामदाता नाम जापक वैष्णवों का अपमान, गुरुद्रोह, फिर तत्काल
धाम से, नाम से, सेवा से, आश्रय से, मार्ग से बिल्कुल ये अंतर ध्यान हो जाएगा, आपको पकड़ में ही नहीं आएगा, चाहे जितना प्रयास कर लें। एक बात है, मैं विषयी हूं, प्रभु के लायक हमारे आचरण नहीं है, पर अब प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। तुम जीत गए संसार, ये हम हृदय की बात कह रहे हैं। कहां असीम महिमा वाले, अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, उन प्रभु के दासत्व की पदवी, उनके समीप, ये हमारे में कहां योग्यता है, हमारे में कहां वो पवित्रता है। पर एक बात है कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, बस आप पहुंच गए जहां पहुंचना था। ये हम खास बात आपको बता रहे हैं। होता क्या है कि हम और शब्द होता है, पर ये बात हम हृदय से नहीं कह पाते कि हम आपके हैं। वाणी से तो बहुत बोलते, उसका कोई महत्व ज्यादा नहीं होता। तुम्हारा हृदय स्वीकार किए है, न जाने कितनों को ये बोल चुके हो तुम कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। वैसे ही आपने प्रभु से भी बोल दिया। केवल अपनापन की शब्द वाली बात आप पकड़ो। हम गृहस्थ हैं, संसारी हैं, विषयी हैं, न पवित्रता है, न जितेंद्रियता है, ना ऐसा भजन है, ना ऐसा तप है, फिर भी हम कहेंगे, हृदय से कहेंगे कि हम श्री श्यामा जी के हैं, उनके सिवा कोई हमारा नहीं। ये बात आप पकड़ लो, जीत जाओगे संसार। नागरी दासी जन्म जितायु बलिहारी बलिहारी। पर भगवान की प्रचंड माया का प्रभाव ऐसा है कि वो यही बात केवल नहीं होने देती, और भले सब बात हो जाए। माला थोड़ा घुमा लेंगे, आरती पूजा कर लेंगे और सब कर लेंगे, लेकिन अपनापन प्रभु को नहीं देंगे। बस यही शब्द निकलता है कि भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है, नहीं तो शब्द बदल जाएगा। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल है। आप कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में बढ़ावा मत दें, और मैं प्रभु का हूं ऐसी ठसक रखे, फिर आप देखें चमत्कार आपके जीवन में क्या प्रकट होता है। एक तरफ बड़ा तपस्यापरायण और एक तरफ ठसक रखने वाला कि हम श्री श्यामा श्याम के अंदर की बात, बहुत बड़ा अंतर है। उसको तपलोक मिलेगा और आपको सीधे प्रियालाल मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब अपने आप को प्रियालाल के करुणा कृपा के आगे खड़ा देखा तो निकल पड़ा, सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होय सो होय। निकल पड़ा। और ऐसे महापुरुष हैं जो नित्य विहार लीला को खुली आंख देख रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, जब लाडली की कृपा सामने है तो कह रहे सबे अंग गुणहीन हो। तपस्या, साधना, व्रत, संयम, नियम, तीर्थ आटन, यश, ज्ञान, विज्ञान, सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई। अब जो कुछ होना है तो एक किशोरी कृपाते, जो हमने तो आश्रय ले लिया है किशोरी जो आपका। आश्रय भी कैसा, हरिवंश पतिव्रत हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जैसे एक पतिव्रता प्रेमी अपने प्रीतम को मन वचन कर्म से सुख देने की भावना, उसके कभी प्रतिकूल न चलना और अनन्य आश्रय हो गया। प्रभु को ज्यादा है सब नहीं, सीधे अपनेपन से। सुचिरम प्रोषिते कांते यथा पति परायणा, प्रियानुरागिणी दीना, तस्य संगैक कांक्षिणी, तद्गुणान् भावये नित्यं,
गायत्यभिस्तृणोति च श्रीकृष्ण गुण लीला दे स्मरणादि तथा चरेत। जैसे कार्य से गए हुए परदेश में रहने वाले पति का उसकी प्रियतमा अनन्य भाव से बाट जो होती रहती है, चिंतन करती रहती है, अपने शरीर को भी संभालती है, अपने गृह को भी संभालती है, परिवार के सदस्यों की भी सेवा करती है, पर अंदर से केवल चिंतन अपने प्रीतम पति का होता है। ऐसे ही उपासक जब एकमात्र सारा व्यवहार हो रहा है, घर परिवार नौकरी सब, पर हृदय की दशा उस पतिव्रता पत्नी की तरह है। वो शोहनी लगा रही, सब कार्य कर रही, पर चिंतन अंदर से अपने प्रीतम। बाहर निकलकर दरवाजे के देखती है, सूचना ही आ जाती, कोई पत्र ही भेज देते, ऐसा तो नहीं कि वो आ रहे हैं। बार बार उनका चिंतन, बस यही उपासक की धरा है, प्रेम मार्ग के उपासक की अनन्यता। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से एकमात्र हम प्रिया प्रीतम के। ये अंदर से निश्चय, यही निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। हम निश्चय नहीं, हमारे निश्चय में बैठा हुआ हम स्त्री हम पुरुष, हमारे निश्चय में बैठा हुआ है भोगों की सुख वृत्ति, शरीर के संबंधी स्नेही, लौकिक सुखों की संग्रह वृत्ति। इसीलिए यह अध्यात्म समझ में नहीं आता है। चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, ये बात तभी तुम्हारे हृदय में समझ में आएगी जब इतना एक बात स्वीकार कर लो, मैं श्यामा श्याम का, अंदर से। इसमें कोई मिलावट नहीं और किसी का सपोर्ट नहीं कि वो हट जाएगा तो श्यामा श्याम मेरे हैं, ये बात हम नहीं कह पाएंगे। नहीं, हमारे हैं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं इसमें, किसी विषय, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के सपोर्ट से नहीं, हृदय से आप स्वीकार करो, वो हमारे हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। और हमारा कोई नहीं है, पहले भी कोई नहीं था, आगे भी कोई नहीं रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन पर हम अपनी गाड़ी का इंतजार करने के लिए बैठते हैं, 50 लोग बैठे होते हैं, बस ऐसे गाड़ी आई, कोई किसी से पूछता नहीं, अपनी चले। समय नियत मिला हुआ है, उसमें आप क्या करते हैं ये छूट दी गई है। जीवन का परम लाभ अनन्यता है, अपने आराध्य देव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। अपने आराध्य देव के सिवा कहीं मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, ये अंदर की बात, कहने की बात नहीं। तदगुणान भावे नित्यम गायत्यभि शृणोति च श्री कृष्ण गुण लीलादे स्मरणादि तथा चरेत। उपासक को चाहिए कि एकमात्र श्री श्यामा श्याम में आसक्त होना है। उपासना का फल क्या है? आसक्त होना। आसक्त का अर्थ क्या है? शक्ति रह न जाना। हम चाहें भी तो हमारा मन प्रिया प्रीतम को भूल नहीं सकता, इसे आसक्ति कहते हैं। हमारी शक्ति ही नहीं रह गई कि हम इनसे बिलग रह सके, धाम के बिना जी सके, नाम के बिना जी सके, उपासना के बिना, उपास्य देव के बिना। पर आप ये समझ लो कि माया इतनी प्रचंड है, थोड़ा सा भी छिद्र पाएगी तो प्रवेश कर जाएगी, 1 मिनट में सब विध्वंस कर देगी। चिल्लाते रह जाएंगे, ए बचो बचो बचो, ए गया, पकड़ में नहीं आएगा। ये अनन्यता हृदय में धारण कर लोगे ना। कई बार सत्संग में आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, कोई एक निष्ठा पकड़ लो जिसको आजीवन पुष्ट करते रहो।
गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, वेश निष्ठा, कोई तो एक पकड़ लो। नहीं, बस मन निष्ठा है, मन जो कहेगा वही हम करेंगे, इसके अलावा फिर ये उपासना में, उपासना का मार्ग उसी को पुष्ट होता है जो निष्ठावान होता है। ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है, इसमें निष्ठा काम करती। बिगड़ी जन्म अनेक की, वहीं सुधरे आज बस एक ठसक लाओ, होय राम को, मैं प्रभु का, और जिनके हो उनका नाम जप करो। जितने कुमार्गगामी प्रवृत्ति हैं उनका त्याग हो जाएगा इसी नाम बल से। आप पहुंच गए जहां पहुंचना था, आपको अनुभव हो जाएगा। पर यदि अंतर्मुखता छोड़कर बहिर्मुखता धारण करोगे, प्रभु से अपनापन छोड़कर अन्यत्र अपनापन धारण करोगे, तो समय चाहे जितना आप लगा लो, अनुभव कुछ नहीं होगा, और विश्राम भूमि आपकी विषय भोग ही होगी। ये शब्द याद कर लो, विश्राम मन को भोगों में ही लगेगा, और वहां विश्राम है नहीं। विश्राम तो श्री वृंदावन विश्राम, सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। इसलिए विनय है, प्रार्थना है कि आप जिसे देख नहीं पा रहे, वो महान भयावह समय नजदीक आता चला जा रहा है। कल का दिन गया, रात्रि भी गई, ये भी सेकंड जा रहा है, और नियत संख्या की श्वासें हैं, नियत टाइम, बिल्कुल एक सेकंड भी आगे आपको अवसर नहीं मिलेगा। इसे मनोरंजन में नहीं, इसे प्रभु का स्मरण करने में लगाओ, तो तुम्हें जो चाहिए सुख वो मिल जाएगा। नहीं तो समय जा रहा है रफ्तार से, तुम्हें लग रहा है कि आज हमारा बर्थडे है, हम बड़ा उत्सव मनाएं, 1 साल और हमारा प्लस हो गया। प्लस नहीं हुआ, माइनस में गए तुम। अब मृत्यु के समय में जितना रह गया था उससे 1 वर्ष गया, अब पता नहीं कौन सा मिनट है। बैठ करके हरि स्मरण कर लो तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। बैठने का तात्पर्य उनके चरणों का आश्रय ले लेना, हरि चरण उपासना, अपने आराध्य देव के समीप रहना। कैसे? चिंतन के द्वारा, नाम रूप लीला धाम, यही हमारे चिंतन का विषय है। इसलिए सावधान, अपने जीवन को व्यर्थ के दिखावे में, व्यर्थ की वाहवाही में, व्यर्थ के भोगों में नष्ट ना कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि तुम एकदम परम त्यागी बन करके, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जब तुम विषय नहीं छोड़ पा रहे तो प्रभु को क्यों छोड़ रहे हो? हमारी प्रार्थना का आंतरिक रहस्य समझिए। आप विषय नहीं छोड़ पा रहे, संसार के सुख भोगों में लगे, हम नहीं कहते छोड़ पाओ, बड़ी विचित्र माया है। तो आप एक बात डाल लो, राधा राधा राधा, आपको वहीं पहुंचा देगा ये नाम जहां पहुंचना है। जो आपको त्याग कराना है वो त्याग करा देगा, आप देख लो ना। एक पद्धति होती, इसे छोड़ो फिर इसे पकड़ो, इसमें गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए कि इसे छोड़ो और इसे पकड़ो, अगला पैर जमाया नहीं, पिछला उठा दिया तो धम्म से गिर जाओगे। हमें कुछ ऐसा अनुभव लगता है कि आगे वाले पैर को जमाने तक पीछे वाले पैर को उठाइए मत। जैसे जैसे अगला पैर जमता जाए वैसे वैसे पीछा उठता जाएगा, अपने आप प्रक्रिया है, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। यदि चलने का संकल्प है तो अपने आप वो उठता जाएगा, और जैसे ही पूरा जमेगा तो पीछे वाला आगे पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप जिस अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, इसमें पहले पकड़ना सीखो। प्रायः सिखाया यह जाता है कि ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तो हमें बोझा लगता है कि कैसे छोड़ पाएंगे ये। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं जो छोड़ना है वो छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। आप पकड़ने में बहुत होशियार हैं, आप पकड़ने में बहुत, और हर्ष का अनुभव होता है पकड़ने में, छोड़ने में कष्ट है। एक घटिया से घटिया भी भोग छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। चलो ये पद्धति अपनाओ, पकड़ो, राधा नाम पकड़ लो। जैसे हो तुम, जैसे 1% भी सुधार मत करो। तुम कांप रहे हो, ये नहीं छोड़ पाऊंगा, हम कहते छोड़ने की बात भूल जाओ,
पकड़ने की बात में आओ, राधा नाम डालो अपने अंदर, राधा 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 राधा, फिर आप देखो आपके अंदर होता क्या है। क्या छोड़ना है वो सामने आ जाएगा। कैसे छूटता है वो तुम देखोगे, छोड़ोगे नहीं, देखोगे छूट गया। छोड़ने का अभिमान भी नहीं, छोड़ने की स्मृति भी नहीं, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देगा नाम। आपको परेशान नहीं होना। ये मनुष्य जीवन परेशान होने के लिए नहीं है, ये अध्यात्म परेशानी नहीं है, ये परेशानी को मिटाने वाला है, महासुख में निमग्न करने वाला है। सबसे प्रार्थना है अगला कदम जमाने पर दृष्टि रखो, पिछला उठ जाएगा। अगला जमाने पिछला उठा दोगे, धम्म से गिर जाओगे। देख रहे हैं कितने गिर रहे हैं, बहुत सावधान। अगला कदम तुम्हारा इतना पुष्ट होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, अब हमारा जब कदम अगला पड़ गया है तो चाहे वो आग में ही क्यों ना हो, उसे पीछे नहीं हटाएंगे। इस वीरता का कार्य बड़ो ही कठिन है। भजन ढिग डरिबो, ये भजन मार्ग है। इसे ऐसे नहीं पैर रखा जाता कि आंच तो नहीं लग रही, नहीं पीछे हट जाऊंगा, नहीं, इसमें रख दिया जाता है। रख गया, हटा के दिखाओ, अंगद की तरह रख दिया, उखाड़ के दिखाओ हमारे पैर को, नहीं जमा दिया तो जमा दिया। अच्छा, इसमें हम ये शर्त रख रहे हो कि आप जितेंद्रीय होइए, आप ऐसा, आप ऐसा, जैसे हो, जहां हो, जो हो, एक बात पकड़ लो, राधा 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 राधा, ये सब सुधार करवा देगा। लंबे समय तक महिमा हृदय में छा जाएगी तुम्हारे। अरे ये छोटे मोटे विषय क्या है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है, देख लेना। चलो तो पकड़ना नहीं है, बस सुनना है और दूसरे को सुना के ये छाप मारनी के हम ज्ञानी हैं, हम भगत हैं। पकड़ लो, केवल बात पकड़ लो, वो आपको पकड़ लेगी। पहले तुम राधा नाम पकड़ो, फिर तुम्हें राधा नाम पकड़ेगा। जब राधा नाम पकड़ेगा तो रोम रोम रग रग में आनंद की धारा छा जाएगी। आप देखो तो कोई कठिन नहीं परमार्थ, कठिन उनके लिए है जो गुरुजनों की बात नहीं समझते, अपने मनमानी आचरण करते, तो फिर भगवत प्राप्ति कठिन है। आपसे सच्ची कहते हैं, हमारे हृदय की विश्वास की बात, कोई भजन आपसे न हो, कोई साधना न हो, आप धाम में पड़े हैं तो हमारा शब्द याद कर लीजिए, आपको भगवत प्राप्ति होगी। ये धाम है, धाम। पर होता क्या है, जिसे हम मना करते हैं कि वैष्णव अपराध मत करना, मात्र केवल ये वैष्णव धाम है, अपराध मत करना, हम वही कर देते हैं। और भले अपराध न बने, लेकिन वो अपराध जरूर करते हैं। वैष्णव निंदा, वैष्णव अपमान, गुरु द्रोह, उनकी अवज्ञा, फिर धाम बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये परम वैष्णव धाम है, सब बर्दाश्त कर लेगा, ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कई बार, हमें लगता है हजारों बार ये बात कही होगी, इसलिए इस बात को तुम अच्छे से समझ लो। कुछ नहीं बन रहा, आपके अंदर गंदी गंदी बातें आ रही, आने दीजिए। गंदी चेष्टा जितना तुम में भगवान ने बुद्धि बल दिया है उसको रोकिए और धाम का आश्रय लिए, धाम में पड़े रहिए। या आप बाहर हैं तो नाम का आश्रय लेकर के नाम में डटे रहिए, रटिए तोते की तरह। मन लगे ना लगे, स्वाद आवे ना आवे, आनंद आवे ना आवे, सुधार हो ना हो, गति बने ना बने, तुम इन बातों को छोड़ो, केवल बात हमारी ये मान लो, राधा राधा राधा, फिर देख लो आपको क्या प्राप्त होता है। लंबे समय तक चलते रहना, क्योंकि उसका प्रोसेस है, वो आपकी दुर्गति कराने वाले कर्मों को भस्म करेगा पहले। अब उतने में आप ऊब जाओगे तो कि इतना समय हो गया, आनंद नहीं मिला, पीछे बहुत पाप जमा है, उसको नष्ट कर रहा है नाम। धैर्यपूर्वक चलते रहिए। चलते हैं पांडवों को मार्कंडेय जी भगवान श्री राम के जगत पावन करने वाले चरित्र का वर्णन करके श्रवण कराते हैं। प्रसंग चल रहा है, धनुष यज्ञ हो गई, परशुराम जी भी प्रणाम करके भगवान को गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए गए। जनक जी से सदानंद जी ने कहा, वैसे ब्याह तो हो गया, क्योंकि स्वयंवर में प्रण किया था आपने कि जो धनुष भंग करेगा सियाजू जयमाला पहना देंगी। पर अब कुल पद्धति के अनुसार
पाणी ग्रहण संस्कार का जो विधान है उसको किया जाए। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु, बूझि विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु। वैसे तो ब्याह हो गया, तथापि जैसा कुल का व्यवहार है, ब्याह पद्धति है, बड़े बूढ़ों और गुरुजनों से आज्ञा लेकर वैसा आप करो, सदानंद जी ने जनक जी से कहा। सदानंद जी ने कहा तत्काल अयोध्या में महाराज दशरथ जी को सूचना पहुंचाई जाए कि उनके लाडले राम ने धनुष भंग करके सियाजू को प्राप्त किया है। जनक जी सदानंद जी को प्रणाम करते हुए कहा, बहुत अच्छा कृपालु। उसी समय बड़े ही सुजान दूतों को बुलाया गया और वो आकर सिर नवाए। विदेहराज जनक जी ने कहा, आप जाकर के महाराज दशरथ जी को एक पत्रिका दीजिए और सादर उनको लिवा करके लाइए। इधर अपने नगर में बाजार, रास्ते, घर, देवालय, संपूर्ण जनक नगरी को सजाया गया है। दिव्य कारीगर आए हुए हैं, विवाह मंडप की रचना में बड़े चतुर हैं। सबने ब्रह्मा जी की वंदना करके सोने के केले खंभे, हरी हरी मणियों के पन्ने के पत्ते, पद्मराग की मणियों के फूल, बहुत सुंदर सियाराम जी के विवाह मंडप की तैयारी हो रही। ऐसा मंडप सजाया जा रहा है जो ब्रह्मा के भी मन को हर ले, क्योंकि अखिल शक्तियों की स्वामिनी सियाजू हैं। दिखाई दे रहा है बांस पर वो हरी हरी पन्ने की मणियों से बनाया गया है और सोने की सुंदर नाग बेली उसमें लिपेटी गई है। नाग बेली के बीच बीच में ऐसी पच्चीकारी की गई है जिसमें मोतियों की सुंदर झालरें मन को हर रही है। माणिक, पन्ने, हीरे, फिरोजे, इन रत्नों की ऐसी पच्चीकारी की गई है। लाल, हरे, सफेद, विविध प्रकार के फूल, कमल, ऐसे ये सब मणियों से, और मणियों के ही सुंदर पक्षी बनाए गए हैं। जब वायु चलती है तो उनसे अलग अलग आवाज निकलती है। नीलमणि की सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के आम की मोर बनाई, रेशम की डोरी से सुंदर रत्नों के फल बनाए आम के। ऐसा विशाल विवाह मंडप की तैयारी हो रही है। जिसने इस मंडप को देखा उसे 14 भुवन की रचना फीकी लगने लगी, क्योंकि जिस नगर में साक्षात महालक्ष्मी कपट से सुंदर स्त्री रूप धारण करके विराजमान सियाजू के रूप में, जैसे महालक्ष्मी द्वारिकाधीश भगवान के श्री पटरानी स्वरूपा रुक्मिणी जी, सरस्वती की भी सामर्थ्य नहीं कि जो सियाराम जी के विवाह मंडप तैयार किया गया उसकी शोभा का वर्णन। इधर अयोध्यापुरी में प्रवेश किया जनकपुरी के प्रवीण दूत ने। दरबार में पेश हुए महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज विदेहराज जनक ने आपको एक पत्र भेजा है। विदेहराज जनक ने? क्या हुआ, तुम पहले कुछ बता सकते हो? हाँ महाराज, आपके लाडले राम ने विश्व विजय की, धनुष भंग करके जनक नंदिनी सियाजू को स्वीकार किया, प्राप्त किया है। महाराज के तो रोम रोम पुलकित हो गए। दशरथ जी के आनंद अश्रु चलने लगे। हाथ में चिट्ठी, हृदय में राम रूप है।
बार बार चिट्ठी को अभी खोला नहीं, हृदय से लगाते हैं, चूमते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। धैर्य धारण किया, सभा बैठी हुई है, भगवान के परम प्रेमी वशिष्ठ जी, बड़े बड़े महापुरुष, महाराज स्वयं पत्रिका बांच रहे हैं। सारी सभा में आनंदोल्लास है। अच्छा, सियाराम जी का विवाह होगा। भरत जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने जे भी सुना भाग कर के आए, और दशरथ जी के इधर शत्रुघ्न, भरत जी, क्या क्या चिट्ठी में लिखा है। अपने प्राण प्यारे राम की बात सुनकर जो भरत जी की दशा हुई, महाप्रेमी भरत जी है, वो वर्णन करने में फिर से राजा ने पूरी चिट्ठी सुनाई। पुलकित हो गए, इतना अधिक स्नेह बढ़ा कि भरत जी देश शुद्ध विस्मरण कर रहे हैं। महान प्रेमी भरत जी हैं, राम प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप भरत जी हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम, राम जप जेही। आहा, बार बार दूतों को दशरथ जी हृदय से लगाते हैं। यद्यपि चक्रवर्ती सम्राट हृदय से केवल अपने समान वालों को लगाते हैं, लेकिन आज जनकपुर के दूतों को बार बार हृदय से लगे। तुमने ऐसी बात सुनाई कि अगर हम प्राण भी तुम्हें दें तो बहुत छोटा लगता है। कहो, तुमने अपनी आंखों से देखा है हमारे? महाराज आप कैसे पूछ रहे, आंखों से क्या, ये सांवले गौर शरीर वाले, जिनके बाएं कंधे पर धनुष और दाहिने हाथ पर बाण, विश्वामित्र मुनि के साथ जिस दिन से पधारे थे, हम सब कृतकृत्य हो गए। जो मिथिलावासी हैं, जनक राजा के राज्य मेरे साम सब कृतकृत्य हो गए। दशरथ जी ने कहा, भैया जिस दिन से मुनि लिवाग ले गए थे, आज तक हमारी कैसी दशा थी तुम्हें क्या बताओ। आज जब मुझे ये समाचार मिला, मेरा हृदय। दूतों ने कहा, राजाओं के मुकुटमणि महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट, आपके समान त्रिभुवन में कोई नहीं है, जिसके राम जैसे पुत्र, लखन जैसे पुत्र, आप धन्य हैं महाराज। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, तीनों लोकों में उनका जय जयकार हो रहा है। सूर्य भी उनके आगे फीका हो रहा है, यद्यपि उन्हीं के वंश के हैं। हे नाथ, आप कहते हैं उन्हें कैसे पहचाना, तो क्या सूर्य को पहचानने के लिए दीपक लेकर के ढूंढने की आवश्यकता है क्या? सीता स्वयंवर में एक से एक महाबली राजा पधारे, एक से एक बड़े योद्धा, पर शिवजी के धनुष को तनिक भी, तिल्क भर भी हिला नहीं सके। सारे बलवान वीर अपनी वीरता खोकर बैठ गए। सांप की शक्ति को भगवान शिव के धनुष ने अपहरण कर लिया। अरे जिसने खेल खेल में कैलाश को उठा लिया वो रावण, और जो सुमेर को भी तोड़ सकता है ऐसा बलवान बाणासुर, ये हिला भी नहीं सके धनुष को। उसी धनुष को आपके लाडले राम ने से खेल खेल में उठाकर तोड़ दिया। महाराज इसके बाद की बात तो सुनो। भयंकर तपस्या और क्रोध करने वाले परशुराम जी पधारे। अब तो हाहाकार मच गया, पर श्री राम जी के आगे उन्होंने घुटने टेक कर प्रणाम किया और अपना धनुष देकर तपस्या हेतु पुनः चले गए। हे राजन, आपके राम जैसा तुलनीय बलवान त्रिभुवन में कोई नहीं है। राजा लोग कांप गए राम जी के बल को देख करके। देव, आपके इन दोनों बालकों को देखने के बाद हम नेत्र कहते हैं कि और कुछ देखना बाकी रह ही नहीं गया है। हाँ, जिसके देखने के बाद फिर देखने की इच्छा ही और देखने की शक्ति ही नहीं रहती। पिय मूर्ति नयनन बसैते ही रस, अब वो तो जिधर देखता जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े।
अपना आराध्य देव ही केवल दिखाई देता है। महाराज दशरथ आंख मूंदे हुए हैं, अश्रु चल रहा है, अश्रु प्रवाह। फिर उन्होंने बड़े रत्न कीमती कीमती स्वर्ण आभूषणों की बड़े बड़े थाले मंगवाकर और दूत से कहा, आप ये स्वीकार। कान में अंगुली रखते, महाराज ऐसे शब्द मत बोलो, सिया जो हमारी पुत्री है, महाराज की पुत्री मतलब हमारी, और पुत्री के यहां पानी पीना भी निषेध है। महाराज आप रत्न आभूषणों की बात करते हो, ये शब्द भी मत बोलो, हम तो आपके यहां का भी जल भी नहीं लेंगे। कैसी निष्ठा! सिया जो हमारे महाराज की पुत्री तो हमारी पुत्री है, हम बेटी के यहां पानी भी नहीं पी सकते। कितनी पवित्रता, कितना आदर! बेटी कोई साधारण नहीं, दैवी शक्ति है। आज हमारी दुर्दशा जो हो रही ना, वो कई ऐसे कारण हैं जो हम अपराध करते हो मानते ही नहीं। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, ऐसे ऐसे महान पाप बेटियों को समझा जाता है ये हमारे लिए बोझा है। अरे देवी शक्ति है, वो ना होती तो तुम कहां से आ जाते। उसी देवी शक्ति जननी के द्वारा पूरे जगत का मंगल हो रहा है, और उसी जननी के बाल रूप की तुम हत्या करोगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आगे चल के देख लेना, बहुत सावधान। वो दैवी शक्ति, दैवी अंश है। हाँ, तुम्हारे कर्म बुरे पीछे के होंगे तो तुम्हें दंड देने के लिए ऐसे आचरण होंगे जिससे तुम जलोगे, नहीं तो तुम्हारा परम मंगल है। कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है। यदि आप पवित्र आचरण करते हुए समय से गृहस्थी में कन्यादान करते, बहुत बड़ा कार्य है। ये आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बस बेटी मुंह दास हो गया। बड़े बूढ़े घरों, हमें तो लड़का चाहिए था। तुम्हारे भाग्य में जो है, जो भाव से आया है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, संतान है, खूब उसका पोषण करो, पढ़ाओ लिखाओ, मंगल विवाह करो, भगवान नाम जप करते हुए जीवन छोड़ो, भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसे अपराध नहीं। कितनी पवित्रता है। उस नगर का दूत भी पानी नहीं पी रहा। महाराज आप रत्नाभूषणों की बात करते हो, महाराज की बेटी में तो मेरी सियाजू, और जहां सियाजू आए, नहीं नहीं महाराज ऐसी बात भी मत कहो। बड़ा सुख मिलता है, कैसी मर्यादा है। नहीं, वो हमारी बेटी, उसके यहां पानी भी नहीं। कितना पूज्य भाव! चाहे जितना बूढ़ा पिता हो, जिसको बेटी ब्याह है, झुक करके उसके चरण प्रक्षालन करता है। चरण, कितना मान! आज हम उसी बेटी को किस भाव से देखते हैं? क्या तरीका हो गया हमारी बुद्धि का। बेटा बेटा, यही समझ में नहीं आता। अगर सब बेटियां ही चली जाएंगी तो ये बेटे आकाश से पैदा करोगे क्या? ये दैवी शक्ति है, दैवी अंश है। ये मां भगवती की सब अंश स्वरूपा है। इनका आदर करो, चाहे बेटी रूप में हो, चाहे बहन रूप में हो, चाहे पत्नी रूप में हो, चाहे मां रूप में हो। मंगल स्वरूप है। हाँ, तुम्हारे आचरण जो पूर्व आचरण है, वही उनकी बुद्धि में बैठ के ऐसी चेष्टा कराएंगी जिससे आप जलोगे, कष्ट सहोगे। अपने आचरण ठीक रखो, संबंध आपका मंगलमय हो जाएगा। आपके आचरण बिगड़ते हो, आप चाहते हो आपके साथ मंगल में संबंध बना रहे। महाराज दशरथ जी इस बात से बहुत प्रसन्न है। कैसे ज्ञानियों की नगरी का ये दूत है, कितना ज्ञान रखता है। दूत को जब ऐसे आभूषण, ऐसे हीरे मिल रहे तो ले लेना चाहिए। न्यौछावर है, मालिक दे रहे। नहीं नहीं, पानी भी नहीं लेंगे। समाचार देने के लिए उत्सुक होकर के वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा, शीघ्र जाओ और महारानियों को आप ही सूचना दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज जैसे नदियां समुद्र की तरफ भागती हैं, समुद्र की कोई इच्छा नहीं रहती, ऐसे ही जो धर्म से चलता है और भक्त होता है, उसके पास सब प्रकार की संपत्तियां स्वयं भाग कर आती है, लेकिन उसको इच्छा नहीं होती। जैसे समुद्र में सब नदियां स्वयं भाग के जा रही, समुद्र की कोई इच्छा नहीं है। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील महि जाए सुभाए। जो धर्मात्मा पुरुष है, संयम नियम से चलता है, शास्त्र मर्यादा से चलता है,
तो विविध प्रकार की सुख संपत्तियां उसके यहां ऐसे ही बिना मांगे पहुंच जाती हैं, जैसे समुद्र में नदियां जा रही हैं। तुम्हारे समान इस जगत में ना कोई हुआ है, ना है, ना होगा, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। क्योंकि त्रिभुवनपति अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तुम्हारे पुत्र बने हैं। आकर डंका बजवाओ और श्री राम की बारात तैयार करो। अयोध्यापुरी से बारात लेकर के चलते हैं। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर बहुत अच्छा कहकर प्रणाम किया। दूतों को सुंदर राजमहल में वास करवाया और महारानी कौशल्या जी के पास गए। बुला लिया वहीं सुमित्रा जी और केके जी को। महाराज की आंखों में आंसू हैं। आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। तुम जानती हो क्यों सार्थक हो गया? हमारे श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को भंग करके सिया जी का वरण किया है। वहां जो वयोवृद्ध सेवा में श्री कौशल्या जी की रहती थी, सब आशीर्वाद देती। ये भगवान शंकर की कृपा हो गई। कौशल्या जी को जो आनंद हो रहा है, वो चिट्ठी लेकर ऐसे हृदय से लगाती है, बार बार हृदय से, मानो राम जी को हृदय से लगा रही हो। सुमित्रा जी, कैकेयी जी सब आनंदित हो रहे। उसी समय ब्राह्मणों को बुलाया और कौशल्या जी ने बहुत सी गौएं और रत्न आदि दान किए। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं, चिरजीवो सुतचार चक्रवर्ती दशरथ के। हे महाराज दशरथ, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हों। दशरथ जी ने जो आज्ञा करी थी कि बारात तैयार करो, नगाड़ों पर चोट हुई। अवधपुरी तो जब से प्रभु आए थे रिद्धियां सिद्धियां ठखेलियां कर रही थी। सब नौ युवक, नौ किशोर अवस्था वाले, सुंदर सुंदर घोड़े, रथ, हाथी, ये सब तैयार कर रहे हैं। नगर की गलियां इत्र से सींची जा रही है। वैसे ही भगवान की जन्मभूमि है तो परम सुहावनी है। अब मंगलमयी अयोध्या में मंगलमयी सजावट हो रही। सिया राम जी पधारेंगे। एक एक घर ऐसा लग रहा है कि मानो महाराज दशरथ जी का महल हो, ऐसा सजाया गया है। बिजली की कांति वाली चंद्रमुखी नवीन सखियां मंगल गान कर रही हैं। मनोहर वाणी मंगल गीत, राजमहल से कोलाहल सुनाई दे रहा है। ये सजाओ, ये तैयार करो। दशरथ जी के महल की शोभा का क्या वर्णन। शास्त्रों लोग आ रहे जा रहे, बारात की तैयारी हो रही है। भरत जी ने जो प्रभु श्री राम का घोड़ा था, लक्ष्मण जी का, अपना और शत्रुघ्न, उन चारों को सजाया गया। भरत जी ने उनको, जिसमें राम जी दूल्हा बनकर बैठे, भरत जी अपने हाथ से उसे, प्रेमियों का स्वरूप ही अलग होता है। उत्तम उत्तम रंग के घोड़े में 9 किशोर सब अयोध्या के सब तैयार हुए। घोड़े ऐसे हैं कि धरती पर चलते तो लगता है जैसे आग पे चल रहे हो। आग में इतनी शीघ्रता से पैर उठाते हैं। ऐसे भी घोड़े हैं जो जल पे भी थल की तरह चल सकते हैं, वायु के समान भी। तो सब छैल छबीले नवीन अवस्था वाले उन घोड़ों पर सवार हुए। करोड़ों शूरवीर योद्धा बारात की रक्षा के लिए। ध्वजा पताका मणियों से सुसज्जित, आभूषणों से सजाए हुए रथ, जिनमें छोटी छोटी घंटियां बज रही है। 2 रथ विशेष तैयार किए गए, जिनमें श्याम कर्ण के घोड़े जोते गए हैं। एक बहुत ही तेजस्वी रथ जिसमें भगवान वशिष्ठ जी बैठेंगे, और एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी, शेष सब अन्य गुरुजन, वयोवृद्धजन। अब तो रथों पर चढ़ चढ़ करके बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जिसको जो सेवाएं मिली थी सब तत्काल करके बाहर आए। कोई पालकियों पे, जो कुर्सी नुमा पालकियां बनाई गई हैं, कोई हाथियों पे,
अंबारे डाले हुए, उनमें कोई घोड़ों पर, कोई रथों पर, अनेक करोड़ों कहार, दूध दही रस, ये सब साथ लेके चलो। चक्रवर्ती सम्राट हैं। खान पान की विविध वस्तुएं पहले से ही निश्चय हो गया, अमुक अमुक जगह पड़ाव पड़ेगा, वहां पहले से ही सारी व्यवस्था, मानो एक नगर बनाया गया हो। ऐसे कपड़ों के सुंदर तंबू कलाते, ऐसे साजबाज, खान पान, सारी व्यवस्था है। जे भी बारात चली तो बड़ा शोर मच रहा है, कोलाहल हो रहा है, दुंदुबियां बज रही हैं, हाथियों के बड़े बड़े घंटों की ध्वनि हो रही है, पैदल चलने वाले जय हो पट्टेबाज कसरत करते हुए आगे दिखाते जा रहे हैं। कोई गान कर रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, और मृदंग और नगाड़े की ध्वनि के अनुसार नवकिशोर अयोध्या के जो बालक है वो घोड़े की नृत्य करा रहे हैं, घोड़े की वैसी चाल, बड़ी शोभा बारात की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, दाहिनी ओर साफ शुभ संकेत हो रहे हैं। दशरथ जी ने कहा शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, शकुन हो रहे, रात का प्रस्थान किया जाए यहां से। अब जो सगुण ब्रह्म परमात्मा राम रूप से हैं, उनके दर्शन की अभिलाषा से समस्त अयोध्यावासी बस एक ही लगन लगी, कैसे जनकपुर पहुंचूं और राम जी को देखूं। और जिनका वर्ण राम जी ने किया है, वो कैसी सियाजू है, पूरे अयोध्यावासियों के हृदय में हुलसन है। जगह जगह पड़ाव, जहां कोई नदी वहां पुल बनवा दिया था जनक जी ने। जब सुना कि बारात बिल्कुल नजदीक आ गई है, आवत जानी बारात बर, सुनि गहे गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। जे ही सुना अयोध्या नरेश महाराज पधार रहे हैं, डंके बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, और रथ, हाथी, पैदल, घोड़े से सच करके, क्योंकि राज समाज का स्वागत राज समाज के ही द्वारा होता है, तो विदेहराज जनक की तरफ से अगवानी के लिए चले। दूध, शरबत, ठंडाई, स्वादिष्ट जल एक कलशों में भरकर पहले पहुंचा दिया गया, जिसको जो भावे सो पान करो। और सुंदर सुंदर पकवान भोग आरोगने के लिए पूरी बारात को उत्तम उत्तम फल, और सबको सुंदर गहने, कपड़े, मूल्यवान मणियां, जिसको जो चाहिए जनक जी ने पहले व्यवस्था कर दी। अगवानी करने वालों को जब बारातियों ने देखा तो हृदय में आनंद छा गया। दौड़ करके अयोध्या नगर के मुख्य और उधर से जनक नगर के सब छाती से छाती मिला रहे हैं, मानो दो आनंद समुद्रों का मिलन हो रहा है। राजा दशरथ जी ने जो जनक जी ने भिजवाया था अगवानी के लिए, वो सब स्वीकार किया। अब जनवासे में लिवा के गए तो सियाजू ने पहले ही समस्त सिद्धियों को बुला लिया था, जितनी सिद्धियां हैं, और आज्ञा करी थी कि महाराज हमारे ससुर पधार रहे हैं, बरातियों का स्वागत दिव्यता से होना चाहिए। तो जनक जी वैसे ही ज्ञान सिद्ध महापुरुष है, वैसे ही भारी व्यवस्था थी, पर सिद्धियों की व्यवस्था ये थी कि जिसके मन में जो था वो सब वही, किसी के मन में कुछ, वो तत्काल वो उपस्थित हो, वो सेवा लेकर के आ जाएगी। और ये किसी को पता नहीं कि ये जनक के सेवक है या जानकी जी की सिद्धियां रूप धारण किए हुए हैं। बरातियों को ठहरने के ऐसे स्थान की देवराज इंद्र भी देख के ललचा जाए, ऐसी व्यवस्था जानकी जी की तरफ से जनक जी ने तो की ही थी। महाराज दशरथ जी बहुत प्रसन्न हो रहे कि जनक जी कितना प्यार बरसा रहे हैं। अब विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहा, महाराज पधारे हुए हैं, चलो दर्शन कर। उत्सुक है प्रभु, पर अपनी तरफ से नहीं कहा। इसमें एक शिक्षा मिलती है,
जब हम गुरु के समीप हैं तो कोई भी प्रिय से प्रिय या पूज्य आ जाए, हमें या तो अनुमति लेनी चाहिए या चुपचाप रहना चाहिए। उनकी आज्ञा हो तब हमें आगे बर्ताव करना चाहिए। प्रभु के मन में एकदम आनंद बढ़ रहा है कि मैं दौड़ करके जाऊं और अपने पिता के चरणों में प्रणाम करूं। पर सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विसेखी। बड़ा संतोष मिला गुरु विश्वामित्र जी को। वाह, कोई हलचल नहीं, वैसे अंदर से लालच है कि आज्ञा मिले तत्काल जाऊं, महाराज के हृदय से लगूं, उनके चरणों में माथा रखूं। प्रसन्न होकर के कहा, वाह तुम धैर्यवान हो, विनयशील हो, यही शिष्य का कर्तव्य है। चलो अब चल करके महाराज से मिलो। चल करके दशरथ जी ने जे ही देखा, मध्य में विश्वामित्र जी, इधर लखन लाल, इधर राम, क्या उनके हृदय में हो रहा होगा। इतने दिन के बाद दर्शन कर रहे, मिल रहे, बार बार साहस बटोर रहे दशरथ जी। प्रेम विवशता है। पहले मुनि के चरणों में प्रणाम करके उनकी धूल माथे पे, फिर राम जी को हृदय से लगा के, बहुत देर राम जी को हृदय से लगाए रहे, क्योंकि बहुत दिनों से हृदय दर्शन के लिए पिपासा था। वो दर्शन की प्यास से तप्त हो रहा था। लखन लाल ने दंडवत किया, लखन को भी हृदय से लगाया। महाराज को ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज हमारे ऊपर सब प्रसन्न है, शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल, सुख ही सुख। फिर राम लक्ष्मण जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और जितने ऋषि अयोध्या से आए थे सबको प्रणाम किया। भरत जी, शत्रुघ्न जी राम जी से मिले। समस्त अयोध्या वासियों से जितने आए थे सबसे प्रभु मिले, सबसे मिले। कोई एक करोड़ों तो सैनिक ही थे, सबसे मिले। पर सबको लग रहा है प्रभु हम आज से बात कर रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। अगर एक एक से मिलते तो 2, 4, 6 महीना भी लग सकते। क्षणमो मिले सबही भगवाना, उमा मरम काहू ने। सबसे भगवान मिल रहे हैं। पूरी अयोध्या की जो बारात आई थी, सबका हृदय परम आनंद में, क्योंकि भगवान साक्षात वहां विराजमान है। दशरथ जी को ऐसा लग रहा है कि मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये साक्षात रूप रखकर मेरे साथ है। अगवानी में आए हुए सतानंद जी ने, अन्य ब्रह्म ऋषि, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान, सबने राजा दशरथ जी का सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वापस गए। बारात लगन से पहले आ गई थी, इसलिए बहुत आनंद है जनक जी को। जनक जी बार बार अपने भाग्य सराहते कि हमें कौन मिला रिश्ते में, भगवान मिले। यही जीवन धन्य है कि हमारा इन्हीं से रिश्ता रहे, यही रिश्ता पक्का है, और तो सब कुछ चंद दिनों के रिश्ते हैं। जितनी स्त्रियां, नवयुवतियां जानकी जी के समीप हैं, वो सब कह रहे हैं कि सियाजू आपका भाग्य तो क्या वर्णन करना, पर मेरा भी भाग्य बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको जनक जी बहुत प्यार करते हैं। वो बार बार आपको बुला के लावेंगे और ये बार बार लिवाले आएंगे, हम इनको बार बार देखेंगे। हमारे बहुत बड़े भाग्य है कि हमें राम जी के बार बार दर्शन होंगे। बहुत सुंदर पहुनाई हुई। एक ने कहा कि आज हमें लगता है जनकपुर वासियों को जो प्राप्त हुआ है वो शायद ही किसी को प्राप्त होता। ये सांवरे, जैसे ये राम लक्ष्मण, वैसे ही भरत शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी गोरे हैं और भरत जी सांवले हैं, राम जी सांवले हैं, लखन लाल गोरे हैं। देखो सखी, ये तो ऐसे हैं कि इनको पहचाना नहीं जा सकता कि कौन राम है और कौन भरत है। एक ही रूप रंग, एक ही, और कौन लक्ष्मण कौन शत्रुघ्न है। नख शिखा तक
ऐसे अनुपम। हम तो एक मनोरथ और करते हैं कि इन तीनों का ब्याह भी यहीं हो जाए और चारों आया करेंगे तो इनके दर्शन हुआ करेंगे। सखी, हमारी सारी कामनाएं विधाता ने पूरी की तो ये भी पूरी करेंगे। ऐसी बातें करके उत्साह पूर्वक हो रहे हैं। जो कुछ भक्त राजा स्वयंवर में आए हुए थे वो भी महाराज दशरथ जी से मिले, फिर जनक जी से प्रणाम करके विदा हुए। मंगलों का मूल लगन दिन आया, हेमंत ऋतु, सुहावना अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार श्रेष्ठ लगन मुहूर्त। ये ब्रह्मा जी ने शोध कर पहले ही लगन भेज दी थी जनकपुरी में, पर जो लगन पत्रिका नारद जी के हाथ से भेजी थी वैसी लगन पत्रिका जनकपुर के ज्योतिष ने पहले ही निकाल के रख दी थी। दोनों एक जैसी, जो ब्रह्मा ने बिचारा वही जनकपुर के ज्योतिषाचार्य ने। तो ऐसा लगता है कि जनकपुर के ज्योतिषाचार्य ब्रह्मा से कम नहीं, वो ब्रह्मा के समान ही है। निर्मल सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली बेला आ गई। सुंदर अनुकूल शकुन होने लगे। ब्रह्म ऋषियों ने जनक जी से कहा, महाराज सदानंद जी को बुलाया जाए और ब्याह का कार्य प्रारंभ किया जाए। शंख नगाड़े ढोल बाजे बजने लगे। दूर्वा दधी ये सब छिड़का गया। मंगल सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं ब्याह के, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे। अवधपति महाराज दशरथ, जो इस समय देवराज इंद्र की भी छटा को लघु कर देने वाले, पधार रहे हैं। आगे शूरवीर अंगरक्षक चल रहे और सबसे पहले घोड़े पर भगवान श्री राम दूल्हा रूप से। वैसे ही सुंदरता की सीमा प्रभु है। फिर दूल्हा रूप, सीधे दूल्हा है हमारे जो दूल्हा है ना। हाँ, मृद पदन्यास उठत कुमकुम अद्भुत बहत समीर दुकूल। क्या श्री स्वामिनी जू और जो लाल जू का यहाँ का महामाधुर्य स्वरूप है, हमारे प्रभु हैं। अति लावण्य रूप, अनुपम। और उसमें जैसे समुद्र शांत और तरंगाए मान, इतना अंतर है। शांत गंभीर दूल्हा और ये महाराज तरंगायमान दूल्हा है। खेलत रास दुल्हली दूल्हा, बहुत मृदु पदन्यास उठत कुमकुम रज अद्भुत बहत समीर दुकूलहु कबहु श्याम श्यामा दसनान। चलो आगे चिंतन का सब विषय है। अति लावण्य रूप, अभिनय, ऐसा महाराज। पर ये महाराज बहुत शांत गंभीर, मानो गंभीरता टपकती है प्रभु के श्रीमुख से। वैसे भी सुंदरता की सीमा, दूल्हा श्रृंगार और चारों राजकुमार जो घोड़े सजाए। धन्य है वो घोड़े जिन पर प्रभु विराजमान है। ये कोई ऋषि मुनि ही साक्षात मूर्तिमान अश्वरूप धारण किया होगा। गरुण जी का जो सौभाग्य है वही घोड़े का सौभाग्य है। गरुण जी पर जैसे भगवान श्री हरि बैठ से अहोभाग्य। समस्त देवता लोग दुंदुबियां बजा रहे हैं, दूल्हा राम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो शिव महादिक हैं ये सब मनुष्य रूप धारण करके वहां जनकपुरी में विचरण कर रहे हैं। ये सुख लूट रहे हैं। प्रेम पुलकित सबका शरीर है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके रोमांच नहीं हो रहा दूल्हे सरकार को देखकर। सब देवता देवांगनाएं प्रभाहीन हो रही, तेजहीन हो रही। जैसे सूर्य के उदय होने पर तारागण फीके पड़ जाते हैं, ऐसे दूल्हा राम जी जब चल रहे अश्व पर बैठे सब निस्तेज हो रहे हैं। भगवान शिव जी ने समझाया कि आश्चर्य मत करो, ये महामहिम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु हैं और इनकी निज अंग निज शक्ति सियाजू हैं।
अपने नेत्रों को, अपने हृदय को परम लाभान्वित कीजिए। इनके आश्चर्यचकित मत हो। अरे जिनका नाम, जिनकर नामो लेत जग माही, ध्यान दीजिए, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होई पदारथ चारी, तेसिय राम कहूं कामारी। कामरी भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव ने कहा, तुम देखो इनको भर नेत्र, वो हैं जिनका नाम लेने से समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों हाथ में आ जाते हैं। नाम, भगवान शिव जी ने सबको उपदेश किया कि आप आश्चर्य मत मानो, ये सर्वाश्चर्य हैं। ये आसपास साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली चल रही दूल्हे राजा के साथ। कितना प्रभु अपने प्यार करते भक्तों को। आसपास भक्त मंडली जय जयकार, और ब्राह्मण ऋषि चल रहे मंत्रोच्चारण करते हुए, पावन जल छिड़कते हुए। प्रभु बहुत आदर करते हैं, ऋषि मुनि भक्तों का बहुत आदर करते हैं। इतना आदर करते हैं कि जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखो हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी ना। ऐसे थोड़ी की दास्ता चंदन तिलक लगाए, ऐसे ये हरि की दास्ता है, हरि की दास्ता। इसे गर्व से लगाओ, इसे ये मत समझो कि लोग क्या कहेंगे। अरे उसके लिए डरो, गंदे आचरणों के लिए कि लोग क्या कहेंगे। ये परम पावन अखिल ब्रह्मांडों के अधीश्वर प्रभु और प्रियाजू के दास्ता का है। ये हमारा बिल्ला है। हम कौन हैं? हम प्रियालाल के दास हैं, इस बात की छाप है। ये कंठी हमारा सुहाग मंगल सूत्र है, कोई साधारण चीज नहीं है। ये वो मंगल सूत्र है, प्राणों से भी अधिक। जैसे सुहागिनी को मंगल सूत्र, ऐसे हमारी कंठी, जैसे वो सुहाग, ऐसे ठसक से हम तिलक लगाते हैं, प्रसादी चंदन लगाते हैं, और इस बात का गर्व रहता है कि मुझ अनाथ के दीनानाथ श्यामा श्याम स्वामी हैं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। भगवान अपने भक्त मंडली भी, ऋषि मंडली भी, अंगरक्षक, कैसी अद्भुत शोभा। प्रभु जिस घोड़े पे विराजमान है, ऐसा लग रहा है कि कामदेव ही मानो मूर्तिमान घोड़ा बनकर, इतना लुभावना उसका बल, रूप, गुण, चाल, मोतियों की माला, मणि, इनसे सजाया गया है घोड़े को। और उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, और मुनियों को महासुख पहुंचाने वाले प्रभु लगाम पकड़े हुए दूल्हे रूप से बैठे हैं। जैसे प्रभु की इच्छा हो रही वैसे वो चाल चल रहा है घोड़ा। भगवान जब दूल्हे के रूप में सवार हैं तो सरस्वती जी कहती, मैं असमर्थ हूं इस रूप का वर्णन करने में। फिर और कौन वर्णन कर सकता है। भगवान शंकर जी और आनंदित हो रहे हैं क्योंकि इनके 15 नेत्र हैं इस समय, पंचमुख, 3 एक मुख में, तो 5 थे 15 नेत्रों से दूल्हा रूप का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। और जब भगवान विष्णु ने अपने इस रूप को देखा, राम रूप को, दूल्हा रूप, तो वो भी आनंदित होकर मोहित हो रहे हैं। ऐसा सुंदर रूप। ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, पर थोड़ा सा संकोच है क्योंकि 8 नेत्र हैं, चतुर्मुख 4 दूनी 8। स्वामी कार्तिकेय जी को थोड़ा और उत्साह है क्योंकि ब्रह्मा जी से ड्योढ़े हैं, 6 दूनी 12, 6 मुख कार्तिकेय भगवान के, तो ब्रह्मा जी से। पर इंद्र आज बहुत प्रसन्न है। गौतम ऋषि ने शाप दिया था ना, 1000 भग हो जाए शरीर में। फिर प्रार्थना की थी, तब कहा था जब राम जी के दर्शन करोगे तब तुम्हारे यही नेत्र बन जाएंगे। तो आज दूल्हा रूप राम के दर्शन 1000 नेत्रों से कर रहे हैं। सभी देवता
आनंद मगन होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दोनों ओर राजमार्ग में सब नगरवासी खड़े हुए प्रभु के दूल्हा रूप का दर्शन कर रहे हैं। देवता तो गुप्त रूप में, मनुष्य रूप में है, लेकिन दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि दिव्य देवियां नवयुवती रूप धारण करके सियाजू के पास हैं। वहां कौन किससे परिचय ले, सब आनंद में डूबी हुई है। कोई नहीं जान पहचान कर रहा है। आनंदवश हुई सब सियाराम जी के विवाह में सम्मिलित हैं। जब दूल्हे राजा महल पधारे तो सबसे पहले उनके चरण पखारे गए। जो कोई देखता है मुग्ध हो जाता है। प्रेम आंसू निकलते हैं पर रोक लेते हैं कि शुभ समय है। नहीं, माता सुनैना जी ने जब देखा प्रभु का तो पहला रूप देखा था धनुष भंग के समय, जो वो दूसरा रूप था। आज बहुत शांत, सुकुमार, गंभीर और दूल्हा रूप। बार बार वो विधाता को धन्य धन्य कह रहे कि हमारी सियाजू के ऐसे पिया। निहाल हो रही सुनैना जी। मंगल अवसर जान करके वो अपने नेत्रों को संभाल रहे हैं कि कहीं आंसू न निकल पड़े। वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। जे ही चरण पखारे गए तो पंच शब्द हुए, तंत्री, ताल, झान, नगारा, तुरही। पंच ध्वनि हुई, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुलू ध्वनि। मंगल गान हो रहा है। सुंदर पुष्प कोमल, जो कोमल कोमल वस्त्र बिछे उनके ऊपर पावड़े डाले जा रहे हैं। स्वयं सुनैना जी अर्घ्य दे रही है, फिर आरती कर रहे, फिर विवाह मंडप के नीचे दूल्हा महाराज को पधराया गया। उच्च आसन पर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने गुरुजनों की मंडली सहित। देखने लायक वैभव है। ब्रह्म ऋषियों की मंडली, विशाल मंडप। वहां किसी को और के देखने की फुर्सत नहीं, केवल दूल्हे को सब देख रहे हैं। और आश्चर्य, सबको दूल्हा अपनी तरफ दिखाई दे रहा है। भाई आसपास से बैठे सबको दूल्हा अपनी तरफ दिखाई दे रहा है। आसन पर बैठे हैं, सब प्रभु को देख रहे हैं। ब्रह्मा शिव आदि मनुष्य वेश धारण करके उस विवाह मंडप के नीचे विराजमान है। प्रभु जब दूल्हा रूप से विराजमान है, दशरथ जी ने अद्भुत अद्भुत रत्न न्यौछावर करके नगरवासियों को, जनकपुर के जो नेग लेने वाले हैं, वो इतने उदार है कि वो भी न्यौछावर करके बांट दे देते हैं। जिन्होंने पाया वो रखा नहीं, वो भी न्यौछावर करके बांट रहे। आज हमारी सियाजू का ब्याह है। वैदिक लौकिक रीत से महाराज जनक जी और दशरथ जी जो जो सिद्धांत हैं कुल परंपरा के, वैसा निर्वाह कर रहे हैं। नगरवासी और बराती जन ये सब कह रहे, ब्रह्मा जी से जब से जगत उत्पन्न किया तो बहुतों के ब्याह हुए होंगे, पर आज जो हमें ब्याह देखने को मिल रहा है और आज जैसे समधि देखने को मिल रहे हैं, ऐसे त्रिभुवन में कभी ना पहले देखा होगा ना आगे देखेंगे। समधि कौन है? महान प्रेम रस में डूबे हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और महान ज्ञान की चरम सीमा विदेहराज जनक। दूल्हा कौन है? अनंत ब्रह्मांडों के अखिल स्वामी भगवान श्री हरि राम। और दुल्हन कौन है? उनके हृदय विहार करने वाली श्री सियाजू। अद्भुत मंडप, अद्भुत समाज। विश्वामित्र जी ने आज्ञा की कि कुल की रीति के अनुसार ब्याह प्रारंभ किया जाए। वामदेव आदि बड़े बड़े ऋषियों ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। दशरथ जी की आंख मुंद गई और भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि हे महादेव जी, आपकी ही कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। जहां पर कृपा न करहि पुरारी, भगवान शंकर कृपा करते
देखो ये शो दशरथ जी जे ही मंत्रोच्चारण ब्याह का शुरू हुआ तो सबसे पहले दशरथ जी की आंख मूंदी देवाधिदेव महादेव जी को कि हे नाथ, हे स्वामी, आपकी ही कृपा से मुझे ये पुत्र रूप में प्राप्त है और ये सौभाग्य देखने को मिल रहा है। शतानंद जी आए और वशिष्ठ जी आज्ञा करी कि सियाजू को श्री राम जी के समीप विराजमान करने के लिए पधराएं। ओहो, जब सियाजू दुल्हन रूप में आ रहे, मंत्रोच्चारण करते हुए आगे आगे ब्रह्म ऋषि चल रहे, जनकपुर की सब 9 किशोरी 9 युवतियां श्रृंगार की हुई आसपास, और बीच में श्री सियाजू। कैसे कोई वर्णन करे, जहां पार्वती लक्ष्मी सरस्वती अपना छिपाकर रूप सेवा में खड़ी है, तो फिर किससे उपमा दे सियाजू की। और दुल्हन रूप तो आदर सहित एक एक कदम जैसे कोई हंसिनी चल रही हो, ऐसे सियाजू, वैसे ही नववधू लज्जारू। ऐसा मनोहर गान विवाह का हो रहा है, कोयलें भी लजा जाए। सियाजू की पैंजनी नूपुर ध्वनि हो रही है, कंकण ध्वनि हो रही है। मध्य में ऐसा लग रहा है कि साक्षात छवि समुद्र ने मूर्तिमान रूप धारण करके अपने को प्रकाशित किया हो। आगे कोई शब्द ही नहीं कि उनके रूप का वर्णन कर सके। जितने बराती थे वो तो सब नाच पड़े कि हमारे राम जी को ऐसी दुल्हन मिली, सब गर्व करे ऐसे। पर सभी ने सियाजू के चरणों में मन ही मन सबने प्रणाम किया। जितने बराती थे सब नाच पड़े कि हमारे राम लला को ऐसी सियाजू दुल्हन रूप में, पर सबने मन ही मन सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी तो कितने आनंदित थे, कैसे कहा जाए। पहली बार देख रहे सिया जी को, ओहो, हमारे लाला के लिए जानकी जी को देखा। फिर आंख मूंद गई, सब देवताओं को विनायकों को प्रणाम कर रहे, सब ने हमारे हृदय की बात सुन ली। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, राम जैसा पुत्र, सिया जैसी बधू। कुलाचार शुरू हुआ, मंत्रों से देवताओं का पूजन हो रहा है, मधुपर्क आदि ब्याह की रीतियां हो रही। स्वयं भगवान सूर्यदेव उपस्थित होकर अपने कुल की रीति बता रहे हैं। ऐसा करो, सूर्यवंश भगवान श्री राम, ऐसा करो, ऐसा करो। ब्याह की रीति में वर वधू दर्शन। जब श्री राम जी ने दुल्हन रूप सियाजू के, सियाजू ने दूल्हा रूप राम के, उस समय का वर्णन मन बुद्धि वाणी के परे है। जिस समय हवन प्रारंभ हुआ तो पहले मूर्तिमान अग्निदेव प्रकट हुए और उनकी आहुति दी जाती है, और सीधे जिसके नाम से आहुति दी जाती है उसे पहुंचा रहे हैं। और वेद साक्षात ब्राह्मणों का रूप धारण करके वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी का ब्याह है। जगत विख्यात जनक जी की पटरानी, वो ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसे वो भी बता रहे हैं। श्रेष्ठ मुनिजन सुहागिन स्त्रियां, श्रेष्ठ मुनिजन वेद मंत्र, सुहागिन स्त्रियां ब्याह के गीत। सुनैना जी जानकी जी को वायु विराजमान किया। पवित्र सुगंधित मंगल वेला श्री जानकी जी का कर कमल, राम जी के कर कमल में, इसे पाणि ग्रहण, बड़ा ये मंगल स्वरूप होता है। जब वैदिक मंत्रों में जो ब्याह की गति जानते हैं उनमें वचन होते, 7 कन्या के वचन, 7 वर के, बड़ा पवित्र जीवन। गृहस्थी धर्म का मतलब ऐसा थोड़ी है पवित्र आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति होती। गृहस्थ धर्म कोई साधारण धर्म नहीं, पर उसको अपने लोगों ने बिल्कुल शास्त्रीय सिद्धांत से अलग करके मन माने आचरणों में, तो फिर वो अलग हो गया।
इसके बाद जनक जी चरण पखार रहे, सुंदर थाल, उसमें राम जी के चरण रखे। बार बार परम ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न महाराज जनक जी के अश्रु आते हैं, बार बार रोमांच हो रहा है, शिथिलता बढ़ रही, प्रभु के चरण पखार रहे। जय हो की ध्वनि हो रही है, सुंदर संगीत बज रहे हैं। जनक जी बार बार चरणों को ऐसे स्पर्श करके शिथिल होते हैं। ये वही चरण हैं जिन्होंने गौतम मुनि स्त्री अहिल्या को परम गति प्रदान की। ये वही चरण हैं जिनकी धोन गंगा जी भगवान महादेव जी के माथे पर विराजमान है। ये वही चरण हैं जो मुनिजनों के ध्यान में बसते हैं। आज मैं बड़भागी हुआ, इन चरणों को धोने का अवसर मिल रहा है। महाराज जनक दोनों कुल के गुरु कन्या की हथेलियों को मिला करके साखोच्चार कर रहे हैं। जेव ही पाणि ग्रहण हुआ, ब्रह्मादि देवता, मनुष्य, मुनि, ऋषि सब पुलकित होकर पुष्पांजलि बरसा रहे हैं सियाराम जी को। पाणि ग्रहण, जनक जी कन्यादान कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को सिया जी समर्पित किए, हाथ जोड़कर अश्रु भर करके। अभी तो विदेह थे ही, पर आज विशेष विदेह हो रहे हैं। कुछ बोला नहीं जा रहा, बस हाथ जोड़कर पाणि ग्रहण करवाकर जानकी जी का कुछ कहना चाहते पर कह नहीं पा रहे। जनक जी की स्थिति है। ज्ञान शिरोमणि सुखदेव जी महाराज के गुरु हैं। फिर विधि पूर्वक हवन हुआ, गठजोड़ी हुई, फिर भांवरे हुई। भगवान श्री राम जी की विधि पूर्वक ब्याह विधि पूर्ण हुई। पहले ही बारात जब आई थी तब महाराज जनक जी ने निवेदन किया था राजकुमारों को देख करके कि हमारे छोटे भाई कुशध्वज हैं, उनकी कन्याएं हैं, हम चाहते एक ही मंडप पर, जैसा नगरवासियों ने भाव किया था। प्रार्थना के अनुसार जैसी रीत से प्रभु का, श्री राम जी का, वैसी ही रीत से भरत, लखनलाल, शत्रुघ्न लाल तीनों का ब्याह हुआ। बहुत दहेज जनक जी ने दिया। जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात को प्रणाम करते हैं। ये दैन्यता, ये वर पक्ष के जन सारी बारात को नमस्कार करते हैं। बहुत सम्मान पा करके अयोध्यावासी कह रहे हैं कि कैसी विनम्रता है जनक जी में। जैसे देवता और साधु केवल भाव चाहते हैं, प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, किसी को भी संतुष्ट कर सकता है, किसी को भी। कौशलाधीश दशरथ जी से हाथ जोड़ करके जनक जी ने कहा, महाराज आज हम बड़े हो गए हैं, आपसे संबंध हुआ तो आज हम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हैं। पिता के हृदय में जो पुत्री के प्रति प्रेम होता है वास्तविक, और माता के हृदय में जो पुत्री के प्रति प्रेम होता है वही सर्वमंगलकारी होता है। बच्चियों को भी चाहिए कि अपने माता पिता का अपमान करके मनमानी आचरण न करें, इनका आशीर्वाद जरूरी है। जिसके माता पिता आनंद में भरकर आशीर्वाद दे दे तो आनंद हृदय में भगवान ही बैठे हैं। अब आज का ऐसा समय चल रहा है कि ना माता की ना पिता की कोई चिंता नहीं। 20-22 वर्षों पोषण करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वभाव बनाने की चेष्टा करते हैं कि ये जगत में सुख पहुंचाने वाली बने, और वही बच्ची माता पिता का अपमान करके मनमानी आचरण करती, कैसे जीवन सुखी होगा, कैसे होगा? देखो
गृहस्थ में भी जाने के लिए गुरुजनों का आशीर्वाद, देवताओं का मंगल आशीर्वाद, माता पिता का दुलार, उनके हृदय का आशीर्वाद, ये जीवन हमारा गृहस्थ में भी जाए तो मंगलमय रहे। माता पिता जो हमारा निर्णय करेंगे वो हमारे लिए मंगलमय होगा, ऐसा बच्चों को धारणा रखनी चाहिए। ये जो आज मनमानी आचरण है इनमें बहुत हानि है, आप खुद अनुभव कर लेना। जो मनमानी आचरण करता है उसको सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। प्रथम भगवान माता पिता है, जो हृदय से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बड़ा काम करता है आशीर्वाद माता पिता का। सच्चे हृदय से वो कह दे तो लागू हो जाता है। और ऐसे माता पिता के हृदय को काट दिया, मनमानी आचरण कर दिए, मनमानी आपने अपना उनको अधिकार ही नहीं दिया कि वो माता पिता है, इतना भी अधिकार नहीं दिया। वो मनमानी तुम्हें कभी सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी बहुत ही सुंदर है, लक्ष्मण जी को ब्याही गई, जिनका श्रुत कीर्ति नाम, वो सुंदर नेत्रों वाली गुण की खान शत्रुघ्न जी को ब्याही गई, और मांडवी जी भरत जी को ब्याही गई। श्रुत कीर्ति उर्मिला जी और मांडवी जी और सीता जी, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। महाराज दशरथ तो फूले नहीं सवार है। और हमारे द्वारा अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना, हम आपके सेवक हैं। ऐसी दैन्यता। देखो, जिसने अपनी पुत्री दे दी उसको अब कुछ देना बाकी रह गया क्या? ये धन, ये बाहरी वस्तुएं तो बहुत ही मतलब निकृष्ट बुद्धि होती है जो ये तय करते हैं कि इतने लाख लेंगे तब तुम्हारी बेटी से ब्याह करेंगे। नहीं, हृदय का जब वो टुकड़ा दे रहा है आपको तो उसके पास जो होगा वो देगा ही। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो तुम्हें धन नहीं दे पाया ना तो हृदय से आशीष देगा तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अगर तुम किसी को इतना प्रताड़ित करके कि अब बेटी तो है, ब्याह तो करना ही है, वो चाहता है कि मैं अच्छी जगह, अपने से अच्छी जगह ब्याह करूं, मेरी बेटी सुखी रहे, और उसके लिए अगर दहेज का ऐसा प्राविधान कर दिया कि वो टूट गया, उसको वो ठीक नहीं है। सबसे प्रार्थना है, ये चला रहा है। दहेज का मतलब है कन्या के सुख के लिए सहर्ष जो माता पिता प्रदान करते। कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो प्रदान ना करे। जब पुत्री प्रदान कर रहा है तो उसके पास जो है तो प्रदान करेगा ही। वर पक्ष के होते इतने तुम महान हो गए, कोई इतना लघु हो गया कि तुम्हारे पैर छू रहा है, तुम्हारे चरण पखार रहा है, तुम्हें बेटी दे रहा है, तुम्हें जो कुछ है अपनी वस्तु दे रहा है, इसके बाद भी प्रताड़ित किया जाए कि इतनी धनराशि मिले तो तुम तो बेच रहे हो। तुमसे महान तो वो है जो दान कर रहा है, तुम्हारे लिए कन्यादान सबसे बड़ा दान कर रहा है। अरे उसकी तरफ देखो। चाहिए कि अगर उसको जरूरत हो तो अपने पास भगवान ने दिया हो तो सहयोग कर देना चाहिए। तुम बेटी की तरफ से तैयार ब्याह की व्यवस्था करो, हम अपनी बारात की व्यवस्था खुद कर लेंगे, कोई जानेगा नहीं, तुम्हारी तरफ से ही होगी। ये संबंध होते हैं। पर यहां तो अब ऐसा चलने लगा है कि पहले तय हो जाता है, जैसे कोई सामान बेची नहीं ना, कि इतना, ये एक कार, घर में साइकिल भी नहीं चलाई, साइकिल भी नहीं चलाई, और एक कार, अब वो लड़की वाला है ना बेचारा, एक कार इतने लाख रुपए है, इतना ये मतलब लड़का पैदा हो गया तो मानो उनकी सिद्धियां पैदा हो गई हैं इसी से। फिर क्या होता है? कलह या शांति, और वो क्रूरता उस घर में छाती है, सुख नहीं मिलता। प्यार से अगर वो जो भी है दे रहा है, इसके बाद आपके चरण पकड़ रहा है, अपनी कन्या अर्पित कर, इससे बड़ा क्या होगा? थोड़ा बुद्धि से विचार कर देखो। केवल वो लड़की है इसलिए वो दैन्य हो रहा है, और केवल आपका लड़का है इसलिए आप इतने गर्व में हो रहे हो कि उसके ऊपर ऐसा बोझा रखते। इतना नहीं तो ब्याह नहीं हो पाएगा। जाइए, चाहे जितनी सुशील पढ़ी लिखी लड़की हो, तुमने नहीं देखा ये बात,
तुमने ये देखा कि इतना धन दोगे तो ब्याह हो सकता है, अन्यथा नहीं। नहीं भाई, धन कोई चीज नहीं है। वो सुशील दैन्य भाव से माता पिता परिवार को सजाएगी आकर के, बहुत बढ़िया है। और फिर जो कृपा प्रभु की तरफ से होती है तो भले नमक रोटी खाओगे, सुंदर संतान होगी, सुंदर परिवार चलेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जहां तक हो सके दहेज की मांग मत करो। सुखी होना चाहते हो तो आप बात पक्की समझ लेना। अगर आप मांगोगे, दशरथ जी ने क्या किया, कहीं मांग हुई है क्या? जनक जी ने, कोई भी माता पिता उठा नहीं रखता, हम इतना जानते हैं। अब बहुते बुद्धि निकृष्ट हो तो नहीं कहते, नहीं तो प्रायः हर माता पिता की बात होती कि क्या लाके अपने बच्चों को दे दूं जिससे वो सुखी हो जाएं। सबसे प्रार्थना है, यदि आप इन देवी शक्तियों का सम्मान करना चाहते हो तो चाहे बहु रूप में लाना हो या देना हो, दोनों भाव में अगर हमारे पास है तो हमें छुपाना नहीं चाहिए। अच्छे से अच्छे सुख सामग्री बेटी को देना चाहिए। अगर वो बेटा होती तो अपनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त करती, हमें देना चाहिए। उधर से चाहिए वर पक्ष से कि जो वो दे दे वो उसकी बात है, मैं उसके जिलाए थोड़ी जीऊंगा। हमारे प्रारब्ध में जो हमारी प्रयत्नशीलता से संपत्ति, उससे वो अपनी पुत्री दे रहा है, काफी है इतना। बस ये देखना है कि हमारे परिवार के योग्य परिवार है, बस इतना स्वीकार करना चाहिए। इसलिए सत्संगी जिनके कान में आवाज पड़ती हो, इस बात का, इस धर्म का आदर करो कि आप अपने अनुकूल बेटी देख लो, ये तो ठीक है, पर अनुकूल धन मिले ऐसी चाह मत करो। अगर बेटी आ गई और पुत्र पवित्र पैदा हुआ तो कितना धनी हो सकता है, कितना आपके कुल को पावन कर सकता है। और धन आ गया और मूर्खता या ऐसी संतान हुई जो जीवन भर तुम्हें कोसती रहे, जलाती रहे, ऐसे आचरण करे जो ऊपर पुरखे हैं वो भी नरक चले जाएं। सावधान, भगवान जब कृपा करेंगे तो निहाल हो जाओगे। उनसे मांगो, किसी व्यक्ति से क्या मांगना, वो दे रहा है जितना अच्छा है, ऐसे भाव से रहो। यहां भी महाराज जनक जी ने, जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ है,